हेलो भाई लोगों का फिर से स्वागत है सिंह क्लासेस बनारसी की एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। तो बिना समय को बर्बाद किया तो अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर होता है। बात करते हैं भ्रूणकोश। यह अगुणित हैप्लॉयड एन होता है, ठीक है। और जो हमारा भ्रूणपोष होता है यह त्रिगुणित ट्रिप्लॉयड एन होता है। मतलब जो हैप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड लिखा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। आप समझ गए दोनों में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे अंतर के बारे में, ठीक है। दूसरा अंतर क्या, चलिए देख लेते हैं। भ्रूणकोश यह बीजांड में पाया जाता है और बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। और बात करते हैं भ्रूणपोष की, यह बीजों में पाया जाता है और बीजों को इंग्लिश में सीड कहते हैं। और एक पॉइंट और भी है इसमें, जो हमारा भ्रूणपोष है यह एक बीजपत्री बीजों में तो पाया जाता है परंतु द्विबीजपत्री बीजों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। समझ गए। अब बात कर लेते हैं हमारा जो तीसरा अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है। जो हमारा भ्रूणकोश, इसका निर्माण निषेचन की क्रिया से पहले होता है। जो हमारा भ्रूणकोश होता है इसका जो निर्माण होता है वो निषेचन की क्रिया से पहले होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो भ्रूणपोष है इसका निर्माण निषेचन की क्रिया के बाद होता है। जो हमारा भ्रूणपोष इसका निर्माण कब, जब मिश्रण की क्रिया हो जाती है पौधों में तो उसके बाद इसका निर्माण होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारा चौथा अंतर क्या है। भ्रूणकोश यह भ्रूण में विकास में सहायता, मतलब ये भ्रूण के विकास में सहायता करता है। और जो हमारा भ्रूणपोष होता है यह भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। समझ गए। अब बात कर लेते हैं हमारा पांचवा अंतर क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भोजन संचित रहता है। जो भ्रूणकोश होता है इसमें भोजन संचित नहीं रहता है, सॉरी, जो हमारा भ्रूणकोश होता है इसमें भोजन संचित नहीं रहता है और जो हमारा भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन संचित रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारा पांचवा अंतर क्या है। भ्रूणकोश इसका विकास क्रियाशील गुरुबीजांड से होता है, ठीक है। इसका जो विकास होता है वो क्रियाशील गुरुबीजांड से होता है। अब बात करते हैं भ्रूणपोष की, तो इसका विकास भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। मतलब समझ रहे हो ना आप। जो हमारा भ्रूणकोश है उसका निर्माण किससे होता है, इसका विकास, सॉरी निर्माण विकास जो होता है वह क्रियाशील गुरुबीजांड से होता है। और जो हमारा भ्रूणपोष है उसका विकास किससे होता है, भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमसे फिर कल मिलेंगे ऐसे न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।